इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइवेट और पब्लिक कैपेक्स की बात की जा रही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किन लेवल्स पर है। क्या हम प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर पहुंच गए हैं? तो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। प्राइवेट स्पेस का कैपेक्स किस तरह का है और पब्लिक सेक्टर क्या लैग कर रहा है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज इस पर ही बात करने के लिए। हमारे साथ हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड CMIE के MD और CEO महेश व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर व्यास। क्योंकि जो एक ट्रेंड, जो डेटा पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें जो टोटल कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स है पब्लिक सेक्टर की अब भी लैग कर रही है। क्या बड़ी वजह आपको दिख रही है या फिर किस तरह का ट्रेंड और आउटलुक आगे के लिए आप देख रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट स्पेस के आप देखें तो वहां पर कैपेक्स अनाउंसमेंट्स प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर हैं। क्या आउटलुक आगे के लिए आपको दिख रहा है? कैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं आगे के लिए? तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स तो बहुत कर रहे हैं अभी। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में केवल अंबानी और अडानी ग्रुप से प्रपोजल्स आया करते थे, केवल रिन्यूएबल एनर्जीज में प्रपोजल्स आया करते थे। लेकिन पिछले एक आध क्वार्टर में ये देखा गया है कि अन्य दूसरे ग्रुप्स भी न्यू प्रपोजल्स पेश कर रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर के न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वाकई बढ़ गए हैं एंटिटीज के हिसाब से और सेक्टर्स के हिसाब से भी। सो ये एक अच्छी बढ़त है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो है, उनका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अभी तक बहुत ही कम रहा है। तो जो उनको काउंटर सिक्लिकल करना चाहिए कि जब इकोनॉमी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है तब उन्हें और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स करने चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा प्रपोजल्स पेश कर रही है। राइट मिस्टर व्यास, गुड मॉर्निंग। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। और इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखें पिछले 3 महीनों में सबसे हाईएस्ट इस वक्त नवंबर के जो ताज़ा डेटा नजर आए उसमें देखने को मिली है। आपको क्या लगता है? इसमें भी पर्टिकुलरली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। व्हाट इज एलिंग द लेबर मार्केट और क्या ये रेट्स जो हैं वो आने वाले महीनों में भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? तो नवंबर के महीने में बेरोजगारी की दर करीब 8% थी, 8% थी। अब ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 3 महीनों में सबसे अधिक है, ये बात तो सही है। लेकिन यदि पिछला 1 साल या 1.5 साल देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजली 6.5 to 8% के बीच रहता है। तो ये उसके दरमियान ही है, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन इंडिया में यूजली रूरल से ज्यादा हुआ करता है, क्योंकि रूरल इंडिया में लोग एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट पा लेते हैं। अर्बन में वो आसानी नहीं होती है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजली इज हायर देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे जाते हुए एक बात है कि जिस प्रकार से परिस्थिति नाजुक होती जा रही थी पहले, उसमें थोड़ी सी स्थिरता नजर आ रही है। मतलब ये कि अब 8% से ऊपर बेरोजगारी दर नहीं जाती, लेकिन नीचे भी नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से हालात और बुरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जहां है वहीं पर स्थिर है। हमें ये चाहिए कि इससे बेहतर हो जाए, लेकिन उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है मिस्टर व्यास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके और काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आपने दिए हैं कैपेक्स को लेकर और साथ ही बेरोजगारी को लेकर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है।